पाकिस्तान सुपर लीग 10 के साथ एक दफा फिर हाजिर है और स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 जहां कल बड़ा जबरदस्त मुकाबला हुआ, लेकिन एक और तगड़ा मुकाबला आज होगा कराची के नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में और मैं जरूर वहां मौजूद होऊंगा। शहजादा मोइन और मेरे साथ मौजूद होंगी। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट नुसरत मुगल और मैं कुछ अलग ही एक्साइटेड हूं आज। अलग ही मैं जब हम अभी आपके सामने लाइव आए हैं ना इस स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन के साथ, तो मुझे ना एक अलग खुशी हो रही है क्योंकि भाई मैंने कल कह दिया था इस्लामाबाद यूनाइटेड का खुशी इस बात की हो रही है नुसरत को कि इन्होंने इस्लामाबाद का कहा था और कल शिकस्त का सामना एक दफा फिर करना पड़ा पेशावर ज़ल्मी को। पेशावर ज़ल्मी मुसलसल 2 मैच हार गई। 2 मैच हार गई। क्या कहोगी दूसरे मैच में? देखिए पेशावर ज़ल्मी की अगर ऑल ओवर बात की जाए, मैं टीम की बात तो एक साइड पे रखती हूँ, लेकिन मैं सुबह से ये जिक्र कर रही हूँ कि बाबर ने बहुत दिल तोड़े। देखो बाबर ने 2 मैच खेल लिए हैं और दोनों पे उसकी परफॉर्मेंस 0 नजर आ रही है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। कल बड़ी जबरदस्त बैटिंग की पेशावर से, अगर मैं कहूँ कल भी हम जिक्र कर रहे थे मोहम्मद हारिस के हवाले से, और फिर कल उसने कमाल किया। नो डाउट है उसने 87 रन की बारी खेली, लेकिन जहां पर जरूरत थी ना उसका अगर कोई साथ देने वाला प्लेयर होता तो मैच जिस तरह वो अपनी इनिंग को लेके चल रहा था तो मैच जीत सकती थी पेशावर ज़ल्मी। लेकिन साथ साथ कल क्रेडिट देना पड़ेगा साहबजादा फरहान को और बहुत से रिकॉर्ड्स उन्होंने अपने नाम किए हैं। यकीनन प्रोग्राम के साथ साथ हम उसके रिकॉर्ड पे भी बात करेंगे और वो डोमेस्टिक के और पाकिस्तान के वो वाहिद प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने एक कैलेंडर एरिया के अंदर जो है ना 4 सेंचुरियां T20 क्रिकेट के अंदर कर दी हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए भी एजाज़ की बात है। इससे कबल अगर हम देखें तो 2 बैटर्स मजीद थे जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया था दुनिया के अंदर। जॉर्ज बटलर ने ये कारनामा अंजाम दिया था और इंडिया के विराट कोहली ने ये कारनामा अंजाम दिया था। तो गुफ्तगू मजीद है, कारनामा तो हमने अंजाम दिया। इन्होंने कहा कि कल जीतेगी इस्लामाबाद और इस्लामाबाद शादाब की क़यादत में एक दफा फिर जीत गई। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर भी कर दूं, मैंने जरूर कहा था कि मेरा दिमाग जो है पेशावर ज़ल्मी के साथ है, लेकिन दिल जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ है। तो चलो आज मेहमान कौन है आपके साथ? भाई आज बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हमारे मतलब मैं ये कहूँ कि शहजादा मोइन के दुख में शरीक है। अच्छा मेरे दुख में, हाँ लाजमी, कल का मैच हम हार गए हैं। हाँ जी, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जॉन इलिया। ये आदाब आदाब आदाब। उदास लग रहे हैं आप? जिंदगी उदास है। पेशावर ज़ल्मी हार गई। जी हाँ। आप इसलिए उदास हैं? नहीं। फिर ये इनकी टीम थी, इन्होंने सिलेक्ट की थी, आप इनसे कुछ कहेंगे? ये रोशनी में नजर आते हैं कम। ये देखिए रोशनी ज्यादा हो गई है अब। इतनी बत्तियां जलाई हैं फिर भी नजर आते हैं कम। को काफिया नहीं मिल रहा। काफिया का मिलेगा, खाने को नहीं मिला। अच्छा चाय मिली आपको? जॉन इलिया साहब की अगर बात की जाए ना तो दोबारा हम आपकी तरफ आए। कल के मैच पे अगर थोड़ी सी हम बात करें तो टॉस जीता इस्लामाबाद यूनाइटेड और कल हमने प्रेडिक्ट अपने शो में भी ये चीज की थी कि अगर बैटिंग की काफी बात अच्छी होनी चाहिए और टॉस जीतने के बाद पहला फैसला आपका बैटिंग होना चाहिए और बैटिंग फैसला नहीं होना चाहिए बल्कि उसके बाद आपको एक अच्छा रैंक भी स्कोर करना है। तो भाई वही अच्छा बड़ा जबरदस्त हुआ और कल भी हम जिक्र कर रहे थे इस चीज का और पिछले 2 दिन से हम यही जिक्र कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो विकेटें तैयार हो रही हैं ना उस पर 200 से ज़्यादा रन स्कोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कल भी यही हुआ। 243 रन स्कोर करने में कामयाब रही इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। 106 रन की बारी खेलने में कामयाब हुए साहबजादा फरहान। मनरोर ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, उन्होंने 40 रन की बारी खेली। और फिर अगर हम थोड़ी सी बॉलिंग में आए ना इस्लामाबाद के तो अहमद वसीम जिन्होंने T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट एक दफ़ा फिर ले लिया है, कल कामयाब बॉलर थे, 3 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं। तो कंटिन्यू इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है। 2024 में जिस तरह उन्होंने अपने अख्तिताम किया था ट्रॉफी जीत कर, मतलब उन्होंने अपना वो लेवल बरकरार रखा हुआ है, दिफाई चैंपियन का लेवल। अच्छा शहजादा मोइन साहब, मैं आपसे जरा एक सवाल करूं। देखिए एनालिस्ट तो बात करते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं पर्सनली तो आपको क्या लगा कि पेशावर ज़ल्मी की सबसे बड़ी वीकनेस क्या थी? देखिए सबसे बड़े, अगर पेशावर इससे कबल भी परफॉर्मेंस देती हुई आई है ना तो उनका मेन रोल अदा करते रहे हैं साहब बाबर आजम और साइम अयूब। और कल हमने देखा कि साइम एक दफ़ा फिर नाकाम हुए और कल सबसे जो पेशावर के वीक पॉइंट थी ना वो 8 बैटर्स जो है पेशावर ज़ल्मी के डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके। और ये बुलाया है, हमें क्यों बुलाया है? आपको हमने थोड़ी देर इंतजार के लिए कहा है। नहीं, हमारा भी कुछ काम है, सुनना सुनाना, या हम भी कुछ कहें? सुनने के लिए पब्लिक नहीं है आपके पास आज। हम सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे? खुदकुशी कर ली जिंदगी ने मेरी, अब कोई दूसरा नहीं मरता। आपका ही है ना लिखा?
अब वो हर महफिल की जान है वो ये ऐसी जान पे तो मैं जान दे दूं। हर महफिल की जान है वो, लेकिन अब मैं कब घर से निकलता हूं। हर मैच वैच देखते हैं आप जो पीएसएल चल रहा है? सुन लीजिए, सुनेंगे बाद में, पहले बताएं तो। ये शो है स्पोर्ट्स का, पाकिस्तान आपका सुपर लीग हो फेवरेट रही है। क्रिकेटर काश मैं उसके आंसू ना पोंछता। किसके? बाबर जमाने के? में तमाशा बना बैठा हूं। ये जॉन एलिया कह रहा है, आपका मामू नहीं कह रहा। अच्छा आप बताएं आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? क्रिकेट देखी नहीं कभी इन्होंने? अरे जॉन एलिया साहब मुस्कुरा रहे हैं। क्रिकेट ही नहीं देखी इन्होंने। बाबर इज अ किंग। किंग उन्होंने तो मना कर दिया किंग कहने से। अरे किंग है वो, किंग। बिल्ले के बच्चे क्या जाने किंग क्या होता है। किंग का दौर है, वो छुप गया है अभी जंगल में, फिर आएगा ये चूहे चले जाएंगे बिलो। अच्छा बाबर की मतलब थोड़ी सी बात बाबर की अगर हम क्वालिटी की करें ना, तो मैंने अक्सर देखा बाबर को कि जो मुश्किल विकेट होती है ना, बाबर वहां रन करते दिखाई देते हैं। नॉर्मल विकेटों पे ऐसा लगता है कि उनसे रन नहीं होते हैं। ये मुश्किल तरीन प्लेयर हैं। कल जब बाबर आए और उन्होंने खेलने मतलब स्टार्ट लिया तो यकीनन आवाम की जो एक उम्मीदें थी वो कहीं और पहुंची हुई थी कि जी अब बाबर जब स्टार्ट करेंगे तो एक अच्छी जो है वो हमें बैटिंग लाइन नजर आएगी। लेकिन जब वो आउट हुए तो उसके साथ मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों के दिल भी टूटे वहां पर बाबर बिल्कुल के परफॉर्मेंस है। लेकिन उससे ज्यादा दिल टूटे जब, क्योंकि बड़ा टारगेट चेस करना होता है तो स्ट्राइक रेट मेंटेन करनी पड़ती है, और उससे बड़ा सेटबैक हमने देखा कि साइम ने परफॉर्म नहीं किया। तो आप समझिए पहले मैच में 50, दूसरा मैच में रन नहीं कर पाए, 6 रन करने में कामयाब रहे यहाँ पर साइम। तो साइम को भी आप थोड़ा सा प्रूफ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने T20 वर्ल्ड कप, T20 एशिया कप खेलना है, और जिस किस्म की परफॉर्मेंस ओपनर्स की रहेगी तो यहाँ से सिलेक्शन आसान होगी सिलेक्टर्स के लिए, पाकिस्तान टीम बनाने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि साहबजादा फरहान जिस किस्म की आज बस उन्हीं के चर्चे हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने बड़ी देखिए कबल भी नेशनल T20 टूर्नामेंल हुआ, वहां पर वो पाकिस्तान के सबसे बेस्ट बैटर बने और जहां पर सबसे ज्यादा रन करने वाले भी और सबसे ज्यादा सेंचुरी एक नेशनल T20 में करने वाले बैटर बने T20 के अंदर। तो यहाँ भी ये सिलसिला उन्होंने तोड़ा नहीं, और एक साबका क्रिकेटर ने उनके लिए कहा कि जहां तक सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि बाबर आजम की अगर बात की जाए तो एक कैप्टनसी का आपके ऊपर एक प्रेशर भी होता है। इससे कबल भी पेशावर की वो कप्तानी करते हुए आया, उसका प्रेशर लेट सपोज अगर एक फर्म है, एक टर्म जा रही है और उसका बॉस कोई प्रेशर ले लेता है तो वो प्रेशर पर यकीनन आपकी पूरी टीम पर असरअंदाज बिल्कुल प्रेशर की बात करिए तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर जो है ना शादाब प्रेशर ले रहे हैं। शादाब की टीम परफॉर्म भी कर रही है और शादाब खुद भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो कल थोड़ा सा लेट आए वो बॉल करने, हालांकि वो कप्तान है इस टीम के और फ्रंट से लीड करनी चाहिए। और मैंने देखा कि जब टेलेंडर्स बैटिंग कर रहे थे तो शादाब उस वक्त आए बॉल करने के लिए, तो यहाँ पर शादाब को भी अपना परफॉर्मेंस काउंट कराना पड़ेगा क्योंकि वो पाकिस्तान T20 टीम के वाइस कप्तान हैं। बिल्कुल, आज भी एक बड़ा मैच, एक बड़ा मौका होने वाला है। हमें क्यों बुलाया है यहाँ पर? हमें बुलाया है यहाँ पर क्यों? क्या मामू का बच्चा समझा है? मामू का बच्चा तो भाई होता है ना, तो फिर भाईजान मामू साथ भाई होता है ना। हाँ आप पर शेरे कुछ छुपाओ यार, ये कौन है? अभी हम ब्रेक जॉन पे साहब जाएंगे ब्रेक ना पे जाएंगे ना, अभी फिर कल लाइट थोड़ी सी बंद हमें हुई क्यों थी। बुलाया? हमें क्यों बुलाया है यहाँ पर? हम जॉन एलिया है, आपसे कुछ सुनने के लिए हमने बुलाया, कुछ सुनाए हमें आज। हमें बोर कर रहे हैं। चले सुनाएं, कुछ सुनाएं। मेरी जान तुम एक पटाखा हो। ये जॉन एलिया है? जॉन एलिया मूड में आ रहे हैं थोड़े। ये जॉन एलिया? जॉन हमने तो कभी नहीं सुना। कह रहे हैं कि तुम जान मेरी एक पटाखा हो, कभी हमारे आस्ताने में आकर ही फट जाओ। ये जब फटेगा ना पटाखा तो बस हम भी एक बम है, दम बदम है। हम भी एक बम है, दम बदम है। मेरी जान ना रोटी है ना पानी है। मुझे लग रहा है आप रिश्ता मांग रहे हैं। ना रोटी है ना पानी है, वो बटन का जमाना गया मेरी जान, अब पासवर्ड का जमाना है। अगर किसी मोमिन के चढ़ गया वो हाथ, इस दुनिया की हस्ती से गया इसराइल और हिंदुस्तान। समझ में आई? जॉन एलिया साहब ने बातों बातों में जो है वो बहुत कुछ कह दिया, बड़ा मैसेज भी दे दिया। और यहाँ पे अब मेरा ख्याल कि अब हमारा कुछ बोलना बनता है। हम चलते हैं थोड़ी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन PSL।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं। स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन 10 आप लोग देखते हैं हमें डेली 5 to 6 लाइव ओनली ऑन वीनस एंटरटेनमेंट। जी शरादा मोइन, देखें बड़ा ज़बरदस्त मेला सा सज गया है और जिसमें अब मैचेस आज जो हैं छठा मैच खेले जाना है और कराची किंग्स अपने होम ग्राउंड पर मैच खेलेगी और लाहौरियों से मुकाबला है और बड़ा तगड़ा मुकाबला होता है। सबको पता है कि मेरी फेवरेट टीम कौन सी होती है। व्हेनेवर इट कम्स टू कराची किंग्स आई एम ऑलवेज बीइंग देयर फॉर देम। पिछली प्रोडिक्शन इनकी बड़ी ज़बरदस्त रही और इनकी टीम ने कामयाबी भी हासिल की और कल हम यही दुआ करें कल की भी ज़बरदस्त रही है नहीं, लेकिन पहले मैच में बराबर रहा हमने दो बिल्कुल है। और जिस तरह सिलसिला हमारे साथ रहता है ना एनालिस्ट का और जिस तरह हमारा शो चल रहा है, तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे एनालिस्ट हमारे जो है शो का हिस्सा बने और काफ़ी कॉल्स भी आ रही हैं और इस वक्त हमें हिस्सा नहीं बन सकते तो हम उनको ऑन कॉल ले लेते हैं। और इस वक्त स्पोर्ट्स एनालिस्ट है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम स्पोर्ट्स में रखने वाला और काफ़ी जो है ग्रास रूट लेवल से अपर लेवल तक जो है उन्होंने अपने लोहा मनवाया है। जाफर हुसैन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। और जाफर साहब, मेला सज गया PSL 10 का, क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं। शहजादा मोइन आपका और नुदरत साहिबा आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया आपने हमें अपने प्रोग्राम में मदद किया। और खास तौर पर मैं देख रहा हूँ ये PSL का जो आप लोगों ने शुरू किया है ना शो, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका और हर चीज होती है इसमें जो है ना आप लोगों ने जो है ना कुछ तंज मजा भी रखा हुआ है और खास तौर पे क्रिकेट की बातें जो होती हैं वो बहुत कम चैनल्स पे इस तरह की बातें हो रहती हैं जो कि अंदर की बातें सामने ला रहे होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आप लोगों का। और दूसरी बात यह कि जिस तरीके से PSL का एक मेला जारी है पाकिस्तान में, बहुत मिस कर रहा हूं मैं तो यहाँ पे कि जिस तरीके से हमने जो है ना कवर किए 9 सीजन खास तौर पे हमने कवर किया पूरे पाकिस्तान में हर जगह जाके मैचेस वगैरह, तो एक अच्छा सा जो है ना एक माहौल बना हुआ होता है खास तौर पे इस सीजन में। और ये जो क्योंकि अब थोड़ा सा क्लैश हो गया जो कि हमारे जो हमसाया मुल्क है उस वहाँ पे भी एक लीग चल रही है और दूसरी हमारी लीग भी चल रही है, तो दोनों का अगर कंपेयर किया जाए तो मेरे ख्याल में जो मजा जो है ना वो हमारे मैचेस देखने में आ रहा है ना वो वहाँ के मैचेस देखने में। अच्छा जाफर साहब, इसी में मैं एक बात कहूँ आपसे और साबका अगर क्रिकेटर्स की आप बात करें तो वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान सुपर लीग कामयाब करार दे रहे हैं। उसकी बेसिक वजह उन्होंने बताई है कि यहाँ पर कई सुपरस्टार्स खेल रहे हैं और साथ साथ अगर हम देखें T20 फॉर्मेट से हटकर 50 और टेस्ट प्लेयर IPL का हिस्सा बने हुए, तो आप समझते हैं कि हमारी जो PSL है वो ज़्यादा कामयाब है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए पाकिस्तान की जो PSL लीग है ये सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं है बल्कि पाकिस्तान का इमेज जा रहा है पूरी दुनिया में और बेहतर इमेज के लिए जो है ना ये पाकिस्तान में पूरी दुनिया के जितने आपके क्रिकेटर हैं वो पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। और खास तौर पे आप देखें कि परफॉर्मेंस भी बहुत ही आउट क्लास है जिसकी वजह से पाकिस्तान की लीग जो है ना वो बेहतर से बेहतर होती जा रही है और खिलाड़ी जो है ना जितने नामवर खिलाड़ी हैं पूरी दुनिया के वो अब इस लीग का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर कंपेयर किया जाए दीगर लीगों से तो एक मुसलसल 10वां एडिशन कोई कम बात नहीं होती। श्रीलंका लीग भी शुरू हुई, हमने बहुत सारी बांग्लादेश लीग भी हुई, बहुत सारी लीग्स हमने देखी जिसको IPL खा गया, लेकिन इस मर्तबा पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो IPL को खाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या बात है, जबरदस्त जाफर साहब, बहुत ही अच्छी बात की। आप हमारे साथ ही रहिएगा लाइन पे मौजूद। शहजादा मोइन साहब, मेरे पास आया है जी एक चार्ट और वो चार्ट है जी स्कोर बोर्ड है हमारा, बिल्कुल है। और तो जिसपे वो जो अगर हम देखेंगे ना तो इस वक्त टॉप पे कौन सी टीमें हैं? दो इस्लामाबाद यूनाइटेड सबसे पहले है ऑन टॉप और जिसने जो है वो 2 मैचेस खेले हैं और साथ ही साथ दोनों मैचेस जो हैं वो विन कर लिए हैं। बात की जाए अगर लाहौर कलंदर्स की तो 2 मैचेस खेले गए, 1 विन किया, 1 जो है वो हार गए। कराची किंग्स की बात की जाए तो अभी तक 1 ही मैच खेला है और जीता है वो मैच भी और इंपॉर्टेंट मैच है, लेकिन आज है लाहौर से इंपॉर्टेंट मैच है। बात की जाए कोयटा ग्लैडिएटर्स की तो 2 मैच खेले हैं, 1 जीता है, 1 हारा है। बात की जाए मुल्तान सुल्तान्स की तो 1 मैच खेला है जो कि हार दिया। और अगर बात की जाए हम सब की वो जो एक फेवरेट लगी होती है ना, फेवरेट टीम पेशावर ज़ल्मी की, तो 2 मैचेस खेले गए और
दोनों में ही नाकामी हुई है। नाकामी उम्मीद करते हैं कि बाबर के साथ साथ साइम और मोहम्मद हारिस और अच्छा परफॉर्म करेंगे, टीम जरूर आगे की तरफ जाएगी। लोग देखना चाहते हैं पेशावर ज़ल्मी को इस फॉर्मेट के अंदर के ऊपर लेवल पर आए, क्योंकि बाबर सबके पसंदीदा प्लेयर हैं, साइम सबके पसंदीदा प्लेयर हैं। तो ये वो दो प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्हें दुनिया तो देखती है, पाकिस्तानी जो शायकीन क्रिकेट है ना वो बहुत ज्यादा देखने चाहते हैं। थोड़ा सा ये हमारे साथ एक और जॉन एलियन साहब हैं, क्या आप बड़े मायूस है, बहुत ज्यादा मायूस नजर आ रहे हैं? हाँ, अर्ज किया है कि मैं तुझको भूल जाऊं मगर कैसे, ये उम्र गुजरेगी तेरी याद के बगैर कैसे। क्या बात है, वाह 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 वाह। किसकी याद आ रही है आपको? उसी को पता है जिसको मैं ये सुना रहा, दिमागी नहीं सुना रहे हैं आप, जिसको भी सुना बता तो दे। नहीं, मैं ऐसी आपको जब मैंने पटाखा बोला तो मैंने आपको बता भी दिया था कि पटाखा जब फटेगा तो फिर क्या होगा। देखिए, आप समझ नहीं कि जॉन एलियट से बात कर रही हैं आप जी, तभी तो मैं बड़े इज्जत और एहतराम से बात कर रही मेरा हूं। मूड ना बदल जाए। इधर भी तो आए ना। जमाने को पता है कि गजल औरत पर लिखी जाती है, लेकिन शहजादा मोइन इतने पप्पू लग रहे हैं कि जॉन एलियट अभी कहीं गजल लिखने के बदनाम ना हो। चले, ये तो क्या हो गया शायद जॉन बहुत एलियट कुछ करने जा रहा है, लेकिन एक दफा फिर जाफर हुसैन साहब की तरफ चलते हैं। जाफर साहब है साहबजादा फरहान, आए, क्या बात। बड़ा फॉलो करते भी रहे आप उन्हें, और तकरीबन जब 2016 में कैरियर का आगाज किया PSL में साहबजादा फरहान ने, तो आपने कहा था इस प्लेयर्स के हवाले से बहुत जल्दी जो ये लड़का पिक करता दिखाई देगा। 2016 में पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छी कारकर्दगी दिखाई, और फिर एक दफ़ा फिर वो ऐसा लगता था कि PSL से आउट हुए, और काफ़ी अरसे के बाद। और मैंने तो ये भी देखा कि अब ऐसे प्लेयर्स भी गुमनामी का शिकार हो जाता है जिन्हें फ्रेंचाइज पिक नहीं करती। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक नहीं किया। जब नेशनल T20 के अंदर 3 सेंचुरी स्कोर की, नेशनल T20 के हाईएस्ट स्कोर बने, नेशनल T20 में सबसे ज़्यादा रन करने वाले प्लेयर्स बने, तो उन्हें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है अपनी टीम में शामिल किया, और शामिल तो किया और मैच जिता दिया। यहाँ पर कल हमने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को साहबजादा फरहान ने, और साहबजादा फरहान के हवाले से क्या कहेंगे ये बताएं, क्योंकि इस वक्त ओपनर्स की बड़ी कमी है पाकिस्तान टीम के अंदर। हमारे पास ओपनर्स तो मौजूद हैं, लेकिन शायद वो पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, या फिर उनकी टेक्निक्स में कुछ खराबी है। जाफर साहब, मैं ये भी चाहूंगी इसमें ये भी ऐड कीजिएगा कि कल की जो साहबजादा फरहान की इनिंग्स है उसको भी प्लीज ऐड कीजिएगा कि उसको कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए नुदरत साहिबा और शहजादा मोइन साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि इस साल के सबसे टॉपर हैं साहबजादा फरहान, और 4 सेंचुरियां वो मार चुके हैं T20 में, नेशनल T20 को मिलाकर, इस PSL को मिलाकर। तो जो परफॉर्मेंस जारी है उनकी बहुत ही आउट क्लास है, और उनका नाम एक बड़े क्रिकेटर्स में शामिल हो गया है। विराट कोहली के साथ उनका शामिल हो गया नाम, उनका क्रिस गेल के साथ शामिल हो गया कि एक साल में 4 सेंचुरियां T20 में मारे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में एक आला क्लास की परफॉर्मेंस उनकी जारी है। लेकिन मैं वही कहूंगा कि 2016 में जब ये इन्होंने PSL में एंट्री दी थी और उनको एकदम से जो है कौमी टीम में उनको शामिल कर लिया गया था, तो ये एक बात जो होती है कि हम PSL की बुनियाद पे हम कौमी टीम में शामिल कर लेते हैं, ये मेरे ख्याल में गलत है। उसका रीजन ये है कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है ना वो बहुत अच्छी है, और वहां से जो खिलाड़ी निकल कर आते हैं वो आज तक पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं पूरी दुनिया में, जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर अच्छी परफॉर्मेंस देकर आ रहे होते हैं। PSL की बुनियाद पर चलो PSL ये साहबजादा फरहान की बात करते हैं, और साहबजादा फरहान इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि 2016 से कैरियर का आगाज़ किया इस्लामाबाद यूनाइटेड से, और इसके बाद इस वक्त प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई फौरन ब्रेक पे जाना है। जी, तो ब्रेक पे चलते हैं, तो ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, दोबारा ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। वेलकम बैक जी। शहजादा मोइन साहब एक बार फिर से आ गए हैं हम, और मैं अगर आपसे पूछूं, ऐसे एक सवाल है मेरा आपसे, वैसे पूछ लूं मैं आपसे, आपका फेवरेट बैटर PSL में कौन है?
देखिए मैं बड़ा फॉलो करता हूँ, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी ना मोहम्मद हारिस की, कल भी मैंने मोहम्मद हारिस के हवाले से बात की है। कुछ सीखने की उसे ज़रूरत है, टैक्टिक्स अगर वो सीख जाएंगे ना, जिस फॉर्मेट पे वो खेल रहे T20 के अंदर, बड़ा ज़बरदस्त है टेक्निक्स ही मैटर करती हैं आई गेस ना, टेक्निक्स बिल्कुल आपको है। पता और होनी चाहिए। इसी टेक्निक्स का इस्तेमाल मैं कह रहा हूँ ना, अभी कुछ देर कबल जिस तरह जाफर साहब कह रहे थे, इस वक्त भी हमारे साथ वो टेलीफोन लाइन पे हैं और बात हो रही थी साहबजादा फरहान की, और वो डोमेस्टिक क्रिकेट की बात भी कर रहे थे। तो डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहे थे वो, और वो ये भी मैं आपको बता दूं, साहबजादा फरहान ने जब कैरियर का आगाज़ किया ना, तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट के वो तमाम मैचेस खेलते रहे। इस वक्त साहबजादा फरहान जो 4 डे क्रिकेट होती है पाकिस्तान की, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, उसके सबसे अच्छे बैटर हैं। नेशनल T20 के सबसे अच्छे बैटर हैं। वनडे जो होते हैं पाकिस्तान की नेशनल वनडे टूर्नामेंट, उसके सबसे अच्छे बैटर हैं। तो नंबर 1 पोजीशन पे इस वक्त साहबजादा फरहान है। तो यकीनन जिस तरह हम बात कर रहे हैं साहबजादा फरहान की, तो जाफर हुसैन साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे भी मौजूद है। जाफर साहब, कुछ देर कबल हम साहबजादा फरहान पे बात कर रहे थे, और जो टेक्निक्स है और जो कहा जाता है ना हमारे क्रिकेट की जुबान में, रगड़ा मारकर क्रिकेटर्स को आगे लाया जाता है। तो ये रगड़ा मारकर साहबजादा फरहान आए हैं, जल्दी हमने चांस दिया, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर बैटर बन चुके हैं। आप समझते चारों ग्राउंड के चारों तरफ वो स्ट्रोक खेलते हैं। शहजाद अमन बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छा नॉक कर रहे हैं। ग्राउंड में उनकी एक एग्रेशन नजर आ रही है कि T20 फॉर्मेट पे बहुत अच्छा खेल रहे हैं। माज़ी में जिस तरह इमरान नज़ीर हुआ करते थे, उनका बिल्कुल उसी तरह का स्टाइल है कुछ खेलने का। लेकिन एक चीज जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि हमारे पाकिस्तान के जो PSL है उसमें बाउंड्रीज वगैरह भी छोटी रखी गई हैं, और जिसकी वजह से बॉलर्स की दुर्गत जो बन रही है ना, बहुत ही नुकसानदेह, क्योंकि हमारे बॉलर्स पे ज्यादा रिलाई करती है कौमी टीम। तो अगर हमारे पाकिस्तानी बॉलर्स ही जो है ना वो इतने मार खाते रहेंगे बैट्समैनों से, और उनके जो है ना एक एज निकलता है तो वो छक्का हो जाता है, एक हल्के सा शॉट लगता है तो वो चौका हो जाता है। तो मेरे ख्याल में ग्राउंड्स की बाउंड्रीज मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ छोटी भी रखी गई है। छोटी है। जाफर हुसैन साहब 65 यार्ड पे थी और अब 60 पे कर दी गई है बाउंड्री। तो छक्के तो लगेंगे, चौके भी लगेंगे, और शायकीन को महसूस करने के लिए शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया। लेकिन जब हम इसी का मुजाहरा हसन नवाज ने किया था, जहां पर हम मैच देख रहे थे, वहां पर उन्होंने फ्लिक पे कई छक्के मारे, लेकिन जब अगला मैच जो थोड़ा सा बड़े ग्राउंड्स पे था, वहां मुश्किलात का वो शिकार दिखाई दिए। देखिए, हसन नवाज ने तो 3 डक खेले, और ये तारीख में कभी किसी इतने इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना एकदम से 3 डक खेलना और उसके बाद से आपने सेंचुरी मार देना, तो ये इस तरीके से भी हमारी जो है ना वो नेगेटिव जो है ना वो रिकॉर्ड शामिल है पूरी हिस्ट्री में। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं PSL की, आप ये देखिए ना कि हमारा जो अंडर 19 जिन खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप खेला है, उनमें से कोई एक खिलाड़ी सिर्फ लिया गया है, अरफात मिनाज को, जो PSL में शामिल हुए हैं। आपके वो अली रजा भी खेल रहे हैं, अली रजा भी खेल रहे हैं पेशावर ज़ल्मी से। मैं यही कह रहा हूँ, जो 8 साल से 9 साल से जो लड़के खेल रहे हैं, हम उन्हीं को देखते हुए आ रहे हैं। आपका कोई नया लड़का, कोई नए खिलाड़ी जो कि एमर्जिंग में तो शामिल हो रहे हैं, लेकिन आप उनको मुसलसल मौका नहीं दे रहे। इट्स मीन कि हमारी जो अंडर 19 लेवल से जहाँ से खिलाड़ी निकल कर सामने आते थे, वो वहां पे रुक चुके हैं। अब आप 4-5 साल से जब ये खिलाड़ी सामने नहीं आएंगे तो फिर इनका फ्यूचर क्या होगा? मैंने चले फ्यूचर की बात है ना, तो एक फ्यूचर बनता दिखाई दे रहा है यहाँ पर कराची किंग्स का। और इमर्जिंग प्लेयर की आप बात कर रहे थे, फवाद अली एक ऐसा प्लेयर निकलकर सामने आया है जिसे कराची किंग्स ने पिक किया। एक मजदूर का बेटा है, और यही बातें होती है ना पड़ोसी मुल्क पे कि वहां के मेरिट पे हमने सिलेक्शन की है। अपने मुल्क के अंदर भी तो देखे ना, हमने भी मेरिट पे सिलेक्शन की है फवाद अली की। देखिए, अंडर 19 की मैं बात कर रहा हूँ। आप फ्रेंचाइज तो किसी भी खिलाड़ी को उठा के ला सकती है, वो फ्रेंचाइज अपने उसके लिए खेल रही है। और फिर आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है ना, वो फिर आप PSL ना बनाए ना, फिर आप बनाए डोमेस्टिक क्रिकेट। तो ये जो आप क्राइटेरिया बनाते हैं कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट से खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं, तो आप सीधा सीधा बोल देंगे भाई हम PSL की बुनियाद पर हम खिलाड़ी को चुनेंगे, इसके अलावा हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो फिर डोमेस्टिक बंद कर दीजिए। फिर जितने फ्रेंचाइजेस हैं वो अपने खिलाड़ियों को क्लब से उठाएंगे और लाके खिला देंगे अपने फ्रेंचाइज में। तो मेरा मकसद ये है कि जब आपने एक सिस्टम बनाया, वो सिस्टम से क्यों हटते हैं? आपने अंडर 19 का सिस्टम बनाया, आपने एमर्जिंग क्रिकेटर का सिस्टम बनाया, आपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया। आप लोग इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं फिर इन चीजों पे कि भाई खिलाड़ी हमारे मुसलसल डोमेस्टिक खेल कर निकल कर सामने आएंगे? फिर यही सारी चीजें जो है ना पाकिस्तान के लिए आगे चल के नुकसानदेह साबित होती हैं। अब 10 PSL हो गए हैं। 2016 में 15 में नए खिलाड़ी हमारे कमेटी में शामिल हुए थे। हसन अली हो गए, शादाब हो गए, वही खिलाड़ी जो है ना कमेटी में हुए थे PSL की बुनियाद पर। चले एक ओवरएज प्लेयर की
की आप बात कर रहे हैं ना, एक और प्लेयर के हवाले से भी मैं थोड़ा सा आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। बहुत से ऐसे प्लेयर वो रह जाएं लेकिन वो भी PSL का हिस्सा बने हुए हैं, और उनमें खासकर शोएब मलिक है, लेकिन फिटनेस बड़ी ज़बरदस्त है शोएब मलिक की। लेकिन एक ओवर एज प्लेयर है आसिफ आफरीदी, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है उसकी, और जिस किस्म की परफॉर्मेंस पे उसने बॉल की है और पावर प्ले के अंदर बॉल कर रहा है, और 38 साल की उम्र है उसकी, तो आप समझते हैं इस एज में भी सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहा है वो पावर प्ले के अंदर। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि जब हमारे प्लेयर्स, क्योंकि ये जो शामिल होते हैं जो एक्सपीरियंसेबल खिलाड़ी होते हैं जिनकी एज ज्यादा होती है, जो पूरा खेल कर आ रहे होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जिस तरह शोएब मलिक की बात की, अब्बास आफरीदी की बात की, इसी तरह अगर हम इंडिया में बात करें तो धोनी खेल रहे हैं 43 एज की उम्र में, कल उन्होंने मैच जितवाया है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए इंस्पायरेशन होती है नए खिलाड़ियों के लिए। अब नए खिलाड़ियों को सामने ला के तो खड़ा करें आप, ताकि उनको कुछ देखने को, कुछ खेलने को। अच्छा जाफर साहब, 2 मैचेस हो गए, बाबर आजम कुछ नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए। देखिए बहुत अफसोस हुआ मुझे कि कल उन्होंने 2 कैचेस भी छोड़े, चले दूसरा कैच तो खैर बाउंड्री के बाहर जा रहा था, लेकिन एक कैच उन्होंने हाथों से छोड़ा और उसके बाद जो है ना वो 1 रन बना के आउट हो गए। उनकी कप्तानी भी कुछ नजर नहीं आई। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से प्रेशर में है वो प्रेशर से नहीं निकल पा रहे हैं। यही बात हम कह रहे थे जाफर साहब, यही हम कह रहे थे कि एक कैप्टेंसी का एक प्रेशर होता है, वो शायद उस प्रेशर में है और उन्हीं की वजह से टीम भी अंडर प्रेशर आ जाती है। देखिए कप्तानी का प्रेशर तो उनको कौमी टीम में जब कप्तान थे उस टाइम ज्यादा था, लेकिन अब तो फ्रेंचाइज के कप्तान है और फ्रेंचाइज में तो आपको जेल होके खेलना पड़ता है। आपके साथ इतने बेहतरीन क्रिकेटर आपके साथ शामिल जो कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में फ्रेंचाइज का प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि आपके पास इंजमामुल हक बैठे हुए हैं, मुश्ताक अहमद बैठे हुए हैं, इस सारे आपके सारे वो लोग हैं जो कि आपके पाकिस्तान का एक नाम है। तो मेरे ख्याल में इतना ज्यादा प्रेशर होना नहीं चाहिए। सिर्फ प्लानिंग की कमी दिखाई दे रही है। हालांकि आपके पेशावर ज़ल्मी की टीम में खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिस तरीके से लेके चलना है पिछले 2 सालों से उनकी कारकर्दगी पेशावर ज़ल्मी की बहुत ही खराब हो चुकी है। तो या तो कप्तानी का एक लग रहा है या फिर उनकी प्लानिंग नाकिस लग रही है। हाँ, अगर बात करें आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो नो डाउट जिस तरीके से इस टीम में खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं, लास्ट ईयर भी यही सोचा जा रहा था, देखा जा रहा था कि भाई पेशावर ज़ल्मी की टीम के साथ जो है ना आपका मैच नहीं बनता यूनाइटेड का, लेकिन यूनाइटेड ने वो कर दिखाया जो कि लास्ट ईयर भी किया उन्होंने। मेरे ख्याल में एक अच्छी टीम है यूनाइटेड की जो कि दिखाई दे रही है। अगर बात कर लें आप मुल्तान सुल्तान्स की, तो मुल्तान सुल्तान्स में भी आपकी कप्तानी, खास तौर पे अगर रिजवान की बात की जाए, इतना बड़ा स्कोर करके भी टीम का हार जाना, ये एक मिसाल है हमारे। अच्छा जाफर साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा, और क्योंकि अब तकरीबन 5 मैच हो गए, आज 6ठा मैच है किंग और लाहौर के दरमियान खेला जाना है, लेकिन अब तक हम देख रहे हैं कि तमाम मैचेस के अंदर 200 प्लस रन स्कोर हो रहा है। इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या हमारी जो क्यूरेटर हैं वो विकेट इस किस्म की नहीं बना पा रहे हैं जिस पे बॉलर्स को थोड़ी सी हेल्प आउट हो? सेकंड इनिंग को थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फर्स्ट इनिंग जो खेल रहा है जो भी टीम है उसे बासानी लंबा टारगेट बनाना आसान नजर आ रहा है उन्हें। देखिए शहजादा मोइन, ये PSL या IPL या इस तरह की जो लीग्स होती है, ये सारी क्राउड के लिए होती हैं। जितने शायकीन होते हैं उनके लिए क्रिकेट खेली जाती है। तो मेरे ख्याल में जो क्यूरेटर हमारे फ्लैट विकेट बना रहे हैं उसके लिए तो ठीक है, एक हंगामा होना चाहिए कि हल्ला गुल्ला होना चाहिए, क्रिकेट का मजा आना चाहिए, मार धाड़ होनी चाहिए, पूरी 3 घंटे की जो एक फिल्म होती है उसमें सब कुछ दिखाई दे रहा होता है। तो मेरे ख्याल में ये PSL के हिसाब से तो विकेट सही है, ग्राउंड भी, बाउंड्रीज भी छोटी कर दी गई है ताकि छक्कों पे छक्के और चौके पे चौके लगे, और उसमें जो है ना फिर खिलाड़ी जो है ना वो अपने परफॉर्मेंस दिखाएं। वही बात कर रहा था, अगर आपने सिलेक्शन का म्यार PSL बनाया है तो मेरे ख्याल में ये गलत होगा। चले सिलेक्शन का म्यार आपने अगर PSL बनाया ना पाकिस्तान टीम के लिए, नेशनल टीम के लिए, तो शायद सही नहीं होता हुआ दिखाई देगा। जाफर हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स में टाइम देने का, और जिस तरह हमारे पास भी कुछ टाइम इन्होंने भी दिया है, टाइम ना थोड़ा सा। अच्छा टाइम कहाँ दिया है इन्होंने? अच्छा किसको दिया है अपने टाइम? हाँ, किसको टाइम दिया? काश तेरे आंसू ना पोंछता मैं, काश तेरे आंसू ना पोंछता मैं, आज जमाने में तमाशा बना बैठा हूँ। जॉन इलिया साहब कौन से पूछे थे? हाँ, जरा आंसू बताएं, फिर मैं एक बड़ा मजेदार सवाल करने जा रही हूँ आपसे आपकी बीवी के मुताल्लिक। बीवी तो सबकी लगती है, लाइव तो नहीं जा रही है? लाइव है जॉन साहब। हर शख्स को पड़ोसन अच्छी लगती है।
ये सोच लें अब आप। फिर कल हमारे पास एक गेस्ट आए थे तो लाइट बंद हुई थी बीच में। क्या आप जॉन एलिया से बात कर रही हैं? जी जी, मैं किसी जॉन एलिया। ग्रिंगो से बात नहीं कर रही हैं आप अभी हमारा शो खत्म होने वाला है, रुक जाएं बिल्कुल जरा। बिल्कुल आखिरी लम्हात थे। जी जी आप माशरे पे आ जाता हूँ, आप जल्दी आ घर जाना पिटवाने वाली बातें कर रही हैं। बता दिया। चलें, ये अगले प्रोग्राम में बेगम, किसी में ऐसी जरूर बात हम नहीं, बात ऐसी करेंगे। बात नहीं, बेगम। और आप इस अपनी वक्त बेगम को ऐसे कॉल हम करके- PSL के साथ है शहजादा मोइन। हाँ जी बिल्कुल, आज का शो भी यकीनन उसी तरह से चला जिस तरह चल रहा है। जाते जाते शहजादा मोइन जल्दी से बताइए, कराची किंग्स या लाहौर लेकिन कलंदर्स? आज तो कराची के साथ हैं। अच्छा, यानी कि आज हम मेरी टीम के साथ आपके हैं। साथ। ओके भाई, माशरे पे चले सुन जी, लीजिए, सुन हमारी लीजिए। प्रेडिक्शन ये है या हमें ऐसा लगता है कि आज कराची किंग्स जीतने वाली है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कल आपसे दोबारा मुलाकात होने वाली है तो फिर देखेंगे। स्पोर्ट्स ऑन हाँ। PSL